Hello student, welcome back in another video of class 11th biology. थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है. थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम को स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिवीज़न थैलोफाइटा एल्गी. लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफाइड किया था प्लांट किंगडम को थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. So today one by one we discuss all these divisions and their classes and the members of these divisions. Okay, so let we start our new topic, division Thallophyta algae. अब इसको थैलोफाइटा क्यों बोलते हैं? पहला वर्ड तो यही आता है थैलोफाइटा. व्हाट इज थैलोफाइटा? ओके, सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है. रूट स्टेम लीव्स आर एब्सेंट. ओके, रूट स्टेम और लीफ क्या होती है इसमें? एब्सेंट होती है. और एक थैलस इस सारे लाइफ स्पेन फंक्शन करता है. जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है जो भी हो रही है वो सभी कौन कर रहा है? एक थैलस कर रहा है. ओके, सो इट इज़ नोन एज थैलोफाइटा. एंड थैलोफाइटा वी डिस्कस अबाउट एल्गी. ओके, शैवाल जिनको बोलते हैं एल्गी. और राइट डाउन वन डेफिनेशन हियर, द स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about algae is known as phycology. Phycology. Okay, phycology. Now what is algae? क्या होती है algae? Okay, इनमें पिगमेंट सिस्टम पाया जाता है. इनका स्टोर फूड मटेरियल क्या होता है? Algae are haploid. Okay, haploid means they are gametophytic. Gametophytic, eukaryotic, autotrophic means photosynthesis is present. Chlorophyllous, chlorophyll is present, so that's why they do photosynthesis. Cryptogamic, the sex organs are hidden in these algae. Non-vascular aquatic plant यानी इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं इसमें? एब्सेंट होते हैं. They are primary producer of food chain and occupy 3/4 of the surface of earth and account for 90% of total photosynthesis. यानी कि जो टोटल फोटोसिंथेसिस का जो 90% होता है वो किसके थ्रू होता है? एल्गी के थ्रू होता है. ओके, मेराइन एल्गी आर मेन प्रोड्यूसर. ओके, मेराइन्स के हैबिटेट के अंदर अगर आपने डिस्कस करें प्रोड्यूसर्स की, तो मेन जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है? एल्गी होता है. अपने जब 3 क्लासेस देखेंगे एल्गी की, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, द मेंबर ऑफ फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी दे आर ऑलमोस्ट मेराइन इन नेचर. ओके, मेराइन हैबिटेट में रहते हैं. द प्लांट बॉडी इज थैलस विच इज़ हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक. ये डिस्कस कर चुके हैं. इसकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है और हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक होती है. एंड डज नॉट शो एनी डिफ्रेंशिएशन इनटू रूट स्टेम एंड लीफ. ट्रू रूट स्टेम लीव्स आर एब्सेंट इन एल्गी. वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम इज कम्प्लीटली एब्सेंट. जाइलम और फ्लोएम भी इसमें नहीं पाए जाते. ओके, द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज़ हाईली वेरिएबल. यानी क्या इनकी साइज़ क्या होती है? अलग अलग होती है. कुछ कॉलोनिकल होती है, कुछ के अंदर फिलामेंटस होती है, कुछ में फिलामेंटस ब्रांच्ड होती है. ओके, सो डिफरेंट साइज होता है एल्गी के अंदर, वेरी करते हैं. जैसे कॉलोनिकल फॉर्म लाइक वॉलवॉक्स. ओके, वॉलवॉक्स के अंदर कई सेल्स आपस में मिलकर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको रोलिंग बॉल बोलते हैं. रोलिंग बॉल किसको बोलते हैं? वॉलवॉक्स को. द फिलामेंटस फॉर्म लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल. स्पाइरोगायरा को पॉन्ड रिबन भी बोलते हैं. ओके, ए फ्यू ऑफ मेराइन फॉर्म सच एज कल्प्स फॉर्म ए मैसिव प्लांट बॉडीज. अब मेराइन एल्गी होती है जो बड़े बड़े लार्ज साइज की होती है. ओके, जिनको क्या बोलते हैं? कल्प्स. ओके, तो ये ट्री के लाइक स्ट्रक्चर शो करती है, लेकिन ये होती क्या? एल्गी होती है. ओके, द सेक्स ऑर्गन्स आर सिंगल सेल्ड कॉल्ड गैमिटेंजिया. द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ एल्गी आर नोन एज गैमिटेंजिया. और ये नॉन जैकेटेड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर स्टेराइल जैकेट नहीं पाई जाती, ये नॉन जैकेटेड होते हैं. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन एल्गी. एल्गी के अंदर 3 टाइप रिप्रोडक्शन होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को अपने कंसीडर करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय वेजिटेटिव मेथड एंड बाय स्पोर्स. ओके, इनके अंदर स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं, जैसे जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, एकाइनेट्स. ओके, पाल्मेला स्टेज also. Okay, so zoospores are motile in nature and apleinospores are non-motile in nature. Okay, zoospores के पास क्या होता है? फ्लैजिला होते हैं, so they are मोटाइल इन नेचर. और जैसे ये जर्मिनेट करते हैं तो न्यू थैलस को ओरिजिनेट करते हैं.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय 3 मेथड्स। ओके, एल्गी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 विधियों से होता है। फर्स्ट आइसोगैमस, सेकंड एनाइसोगैमस एंड थर्ड इज oogamous। अब इनको अलग अलग कैसे किया गया, देखो आइसोगैमस के अंदर क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल गैमेट या बोथ जो गैमेट्स होते हैं वो या फ्लैजिलेटेड होंगे और सिमिलर होंगे, शेप भी क्या होगी, उनकी साइज़ क्या होगी, एक जैसी होगी। जैसे ये 2 गैमेट्स हैं, इन दोनों गैमेट्स क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे, मोटाइल होंगे। ओके, और क्या होंगे, ये एक जैसे साइज़ के होंगे। जैसे एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के अंदर जो गैमेट्स होते हैं, बोथ द गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल इन नेचर एंड सिमिलर साइज। ओके, नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, यानी फ्लैजिलर नहीं होते लेकिन सिमिलर इन साइज होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन, इस प्रकार के जो गैमेट से रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं आइसोगैमस टाइप। आइसो मीन्स समान, एक जैसे। ओके, एनाइसोगैमस मीन्स एक जैसे नहीं है। यहाँ क्या होता है, देखो फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, यानी कि एक तो बड़ा है और एक क्या छोटा है। ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल यूडोराइना। नेक्स्ट इज oogamous टाइप। अब oogamous टाइप में देखो फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। नॉन मोटाइल लार्ज साइज का जो गैमेट होता है उसको बोलते हैं फीमेल गैमेट एंड ए स्मॉलर मोटाइल गैमेट, और जो छोटे साइज का होता है जो मोटाइल होता है वो उसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। यानी कि एक ये फीमेल गैमेट पड़ा है और एक छोटा क्या है, ये मेल गैमेट। ओके, अब इनके अंदर अगर फ्यूजन होता है तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब एक एल्गी ऐसी है जिसकी स्पीसीज के अंदर ये तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। आइसोगैमस भी होता है, एनाइसोगैमस भी होता है और oogamous भी होता है। वो कौन से होते हैं, देखो एक है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के अंदर तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप का। ओके स्टूडेंट, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी। एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन एल्गी, यानी एल्गी के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, कैसे होता है, देखो जो हायर प्लांट्स होंगे उनके अंदर जाइगोट होगा, जाइगोट के अंदर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन डिविजन्स होंगे, डिविजन्स के बाद क्या होगा, एक एम्ब्रियो बनता है। उस एम्ब्रियो से आगे क्या बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनती है। लेकिन एल्गी के मामले में ऐसा कुछ नहीं होता। एल्गी के अंदर जैसे कोई गैमीट्स है, इन गैमीट्स के अंदर आपस में फ्यूज़न हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, यानी जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंशिएट नहीं होता है। अब ये जाइगोट क्या करता है, डायरेक्ट ही क्या बना देता है, थैलस बना देता है। ओके, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सिंपल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब इसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, और ये इसको डिफर करता है ब्रायोफाइटा से। ब्रायोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, वो भी थैलोफाइटा में आता है, वो लिफी थैलोइड होते हैं। ओके, एक सिंपल थैलोइड होते हैं, एक लिफी थैलोइड होते हैं ब्रायोफाइटा, लेकिन वहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ओके, लेकिन एल्गी के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। इन द लाइफ साइकिल हैप्लॉइड जनरेशन एंड डिप्लॉइड जनरेशन आर नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है हैप्लॉइड जनरेशन और डिप्लॉइड जनरेशन। लेकिन जैसे अपने हायर प्लांट्स के अंदर जाएंगे तो किसी के अंदर गैमेटोफाइटिक जनरेशन और गैमेटोफाइटिक जनरेशन होगी, वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड होगी, और किसी के अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन होगी वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होगी। जैसे ब्रायोफाइटा के अंदर जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन एल्गी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों क्या होती है, फ्री होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ओके, अब देखते हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन एल्गी, यानी कि एल्गी के अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है गैमेटोफाइटिक, यानी हैप्लॉइड जो जनरेशन होती है वो एल्गी के अंदर क्या होती है, डोमिनेंट होती है। अब डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल्स है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है एल्गी के। जब एल्गी कंप्लीट करेंगे तो लास्ट के अंदर पढ़ेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एल्गी। ओके, वो किस टाइप से होता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन रहा है, डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड बन रहा है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। वो कितने टाइप का होता है, हैप्लॉन्टिक होता है, डिप्लॉन्टिक होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। इन सभी की डिस्कस करेंगे जब एल्गी के लास्ट के अंदर। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ द एल्गी। ओके, मोस्टली एक्वेटिक एंड फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर,
मोस्टली जो एल्गी होती है वो क्या होती है, एक्वेटिक होती है, यानी ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और मेराइन वाटर के अंदर। वह फ्रेश वाटर के अंदर भी लैंटिक वाटर होता है जो, और लोटिक वाटर बहते हुए पानी के अंदर भी होती है, नदियों के अंदर, और रुके हुए पानी के अंदर भी होती है, जैसे तालाब, झील, इनके अंदर भी क्या होती है, एल्गी पाई जाती है। अब अपने घरों के अंदर जो टंकी होती है उसके अंदर आपने देखते काफ़ी दिन सफाई ना करें तो ग्रीनिश एक ऐसा लगता है कोई पूरा पानी ऊपर से क्या हो गया, ग्रीन हो गया, तो वो क्या होती है, एल्गी होती है। ओके, सम एल्गी आर ऑल्सो फाउंड इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये ज़मीन पर भी पाई जाती है। अब इस बेस पर मतलब सॉइल में पाए जाने वाली जो एल्गी होती है उनको क्या कहते हैं, देखो सैफोफाइट्स। ओके, सैफोफाइट्स। अब जो सैफोफाइट्स एल्गी होती है ये सॉइल की सरफेस के ऊपर पाई जाती है। ओके, सॉइल सरफेस के ऊपर पाई जाने वाली एल्गी जो होती है उसको बोलते हैं सैफोफाइट्स, प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ सॉइल, फॉर एग्जांपल वोकेरिया। ओके, वोकेरिया इज द एग्जांपल ऑफ सैफोफाइट्स एल्गी। नेक्स्ट इज क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स, दीज एल्गी आर सबटेरेनियन। सबटेरेनियन मीन्स अंडरग्राउंड, ये सॉइल के नीचे पाई जाती है। ओके, जैसे ये सॉइल सरफेस है, इस सरफेस के नीचे ही अंडरग्राउंड पाई जाती है, लेकिन जो सैफोफाइट्स होती है वो अपर होती है, और जो सबटेरेनियन या क्रिप्टोफाइट्स होती है वो क्या होती है, नीचे होती है। फॉर एग्जांपल क्लोरेला। क्लोरेला हाई प्रोटीन कंटेंट होते हैं इनके अंदर, क्लोरेला। नेक्स्ट एरियल हैबिटेट, यानी कि ज़मीन से ऊपर पाए जाने वाले एरियल हैबिटेट के अंदर, यानी ये ट्रीज़ के ऊपर हो सकती है, रॉक के ऊपर हो सकती है, वॉल के ऊपर हो सकती है, या कोई लकड़ियाँ पड़ी है बरसात है रेनी सीजन के ऊपर, उनके ऊपर ग्रो कर जाती है। तो इस प्रकार की जो एल्गी होती है उसको बोलते हैं एरियल हैबिटेट। ओके, फॉर एग्जांपल एपीफाइलोफाइट्स। एपीफाइलोफाइट्स प्रेजेंट ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स एज एपीफाइटिक, यानी लीव्स के ऊपर एपीफाइटिक फॉर्म के अंदर ये रहती है। फॉर एग्जांपल रोडोचाइट्रियम। ओके, रोडोकाइट्रियम इज द एग्जांपल ऑफ एपीफाइलोफाइट्स। नेक्स्ट इज एपीफिलोफाइट्स। ओके, फ्लोएम के ऊपर, जो फ्लोएम से बार्क बनती है, जो स्टेम के अंदर जो बार्क बन रही है उसके ऊपर अगर एल्गी पाई जाएगी तो उसको बोलते हैं एपीफिलोफाइट्स, प्रेजेंट ऑन बार्क ऑफ ट्रीज। ये बार्क किससे बनती है, फ्लोएम से बनती है, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, एपीफिलोफाइट्स। फॉर एग्जांपल फॉर्मिडियम। फॉर्मिडियम इज एपीफिलोफाइट्स। नेक्स्ट इज लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स ग्रो ऑन रॉक्स एंड वॉल्स इन रेनी सीजन, यानी रेनी सीजन के अंदर घरों की जो दीवारें होती है, जो पुरानी जो बिल्डिंग्स होती है उनकी दीवारों के अंदर, उनकी दीवारों की खांच के अंदर बीच में कोई दरार होगी उनके अंदर, या जो रॉक्स होगी खाली जगह होगी उन रॉक्स के ऊपर स्लिपरी एक सरफेस बन जाती है एल्गी से, उनको क्या बोलते हैं, लिथोफाइट्स। ओके, फॉर एग्जांपल साइटोनिमा। साइटोनिमा इज ए लिथोफाइटिक एल्गी। ओके, अब अनयूजुअल हैबिटेट, ऐसी हैबिटेट जहाँ हमने सोच नहीं सकते वहाँ भी ये हो जाती है, उसको बोलते हैं अनयूजुअल हैबिटेट। फॉर एग्जांपल क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स यानी स्नो के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर पाई जाने वाली एल्गी को क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट्स, ग्रो ऑन स्नो। ओके, फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास की कई स्पीसीज़ होती है जो स्नो के ऊपर ग्रो करती है, और जैसे ही उसकी स्पीसीज़ का कलर होता है स्नो का कलर भी क्या हो जाता है, उसी टाइप का हो जाता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ओके, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये ग्रीन कलर की होती है तो पूरी सरफेस को क्या कर देती है, ग्रीनिश कर देती है। ओके, येलोस्टोनेसिस। क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस, ये क्या करती है, पूरी बर्फ़ को, स्नो को क्या कर देती है, येलो कर देती है। तो ओके, सो क्लेमाइडोमोनास की वेरियस स्पीसीज स्नो के ऊपर ग्रो करती है, तो इस प्रकार की स्पीसीज़ को क्या बोलते हैं, क्रायोफाइट्स। नेक्स्ट इज थर्मोफाइट्स। थर्मोफाइट्स यानी गर्म झरनों के अंदर पाई जाने वाली एल्गी। ओके, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, ग्रो इन हॉट स्प्रिंग्स। फॉर एग्जांपल ओसिलेटोरिया, इट इज़ ए साइनोफाइसियल एल्गी, ओसिलेटोरिया। ओके, नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक अपने पीछे पढ़ चुके हैं जब अपने फंजाई की थी। लाइकेन के अंदर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी का और फंजाई का, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है किसके साथ, फंजाई की, उसको क्या बोलते हैं, लाइकेन। फॉर एग्जांपल क्लोरेला। क्लोरेला एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, फंजाई के साथ। नेक्स्ट इज एंडोजूफाइट्स, यानी कि एनिमल्स, अदर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स के अंदर, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इस प्रकार की एल्गी को क्या बोलते हैं, एंडोजूफाइट्स, प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल जूजेंथेला। जूजेंथेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से इन एग्जांपल में से नीट का क्वेश्चन आ सकता है।
ओके, और आए भी हुए हैं। जो जैंथेला स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। जो क्लोरेला हाइड्रा, जो सिलेंट्रेटा का मेंबर है, हाइड्रा की बॉडी के अंदर पाई जाने वाली एल्गी को क्या बोलते हैं? जो क्लोरेला। नेक्स्ट इज पैरासिटिक एल्गी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत बार नीट क्वेश्चन आता है। एक एल्गी ऐसी होती है जो क्या होती है? पैरासिटिक इन नेचर होती है, जो चाय कॉफ़ी की जो लीव्स होती है उनके अंदर एक डिजीज़ करती है जिसको बोलते हैं रेड रस्ट डिजीज़। रेड रस्ट डिजीज़ कौन सी एल्गी होती है? सिफेल्यूरस, ओके, वायरेसेंस, सिफेल्यूरस वायरेसेंस। सिफेल्यूरस वायरेसेंस is a parasitic algae which, okay, causes one disease on leaf and coffee's leaves is red rust disease. Okay, so student, in this video we discuss about the general characteristic of algae, habit and habitat of algae. Next video we discuss about different forms of algae, okay, filamentous, branched filamentous, colonical, single cellular, okay, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एल्गी का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, और उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। तो एनसीईआरटी के अंदर जितना दिया है वो, और उसके अलावा जो है ये सभी चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, लेकिन नीट के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं ये, तो मैं इनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लेकर आया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, so thank you student, and please subscribe my channel and press the bell icon also. Thank you.